चंद घंटों की बारिश से फैसलाबाद शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। जब्बा रोड की गलियां बारिश के पानी में डूब गईं। शहरियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा फसी नकवी से। फसी, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बारिश होती नहीं कि फैसलाबाद के अक्सर और बेशतर इलाके जो हैं वो ज़ेरे-आब आ जाते हैं। ये चिब्बा रोड है जहां पर सिर्फ चंद घंटे की बारिश से ही जो है ये मुकम्मल रोड जो है ये डूब चुका है। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, से बात करते हैं। भैया बताइएगा कि ये चंद एक घंटे की बारिश हुई है, लेकिन ये तो बिल्कुल देखिए पीछे तक तो पानी में जो है गली डूब चुकी है। क्या कहना चाहेंगे? ये 5 मिनट भी बारिश हो तो ये रोड जो भर जाता है, ये गलियां तालाब बन जाती हैं। ऐसे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे वो नहाने लग जाते हैं। इस गली में भी पानी जाता है, वो रोड में जाता है पानी। ये पीछे सर पानी हो जाता है। आधे घंटे की बारिश हो तो इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि बच्चे गाड़ियां जो बंद हो जाती हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि सिर्फ चंद घंटे की बारिश हुई है, तकरीबन 1 आध घंटे की बारिश हुई है, लेकिन इससे जो इंतजामिया की कारकर्दगी है वो खुलकर सामने आ गई है कि निकासी। और यहाँ आपको बताएं, पीडीएमए ने दरियाए चिनाब में फिर से फ्लड वार्निंग जारी कर दी। पीडीएमए के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होगी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने इदारों को अलर्ट कर दिया। पीडीएमए ने दरियाए चिनाब में फिर से फ्लड वार्निंग जारी कर दी। पीडीएमए के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होगी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने इदारों को अलर्ट कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीडीएमए ने दरियाए चिनाब में फिर से फ्लड वार्निंग जारी कर दी। पीडीएमए के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होगी। डिप्टी कमिश्नर चन्योट ने इदारों को अलर्ट कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, डॉलर बेकाबू, अद्वियात का रॉ मटीरियल महंगा हो गया। शहरी अद्वियात के लिए ख्वार होने लगे। टीबी, अमराज कल्ब और दीगर अमराज की अद्वियात मार्केट में नायाब हो गई। शहरी अद्वियात के हुसूल के लिए मारे फिरने लगे। मेडिसिन तो हमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके अलावा मेरे 2 कारोबार जो डॉलर की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं, और महंगाई इतनी ज़्यादा है कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये लाइड हॉस्पिटल है, करीब अलाइड मोड़ पे हम खड़े हैं, जिसकी वजह से जो मरीज आते हैं उनको भी मेडिसिन नहीं मिल रही, और मेडिसिन से और दवाइयाँ जो हैं ज़रूरत की उनसे ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और अभी आपको बताएं, टोबाटिक सिंह की तहसील गोजरा में किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी के चेयरमैन और उम्मीदवार एमएनए हल्का NA 105 रऊफ ततला ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। रऊफ ततला का गोजरा मोटरवे इंटरचेंज पर इस्तकबाल किया गया। दर्जनों गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला शहर की तरफ रवां दवा है। खबर शामिल करें चन्योट से। चन्योट में किसान इत्तेहाद अवामी की डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती पॉलिसियों, बिजली बिलों में इजाफे, खाद और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज किया। चन्योट में किसान इत्तेहाद अवामी प्लेटफार्म से प्रेस क्लब में काश्तकारों ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन महर मकसूद हरल एडवोकेट, सदर मोहम्मद तुफैल लूना, सरप्रस्ते आला सैयद नूरुल हसन शाह ने शिरकत की। किसान रहनुमा महर बशीर जप्पा, महर मोहम्मद अली लाली, मुबशर माहू समेत दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए काश्तकारों का कहना था, हुकूमत किसानों को रिलीफ फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद जो ये बिजली का जो जुल्म हुआ है, यानी हमने जो 40,000 रुपए की बिजली इस्तेमाल की है पर मंथ के लिए, और 60,000 रुपए उसमें वो टैक्स लगा दिया गया। तो हमारे पास अभी यानी पहले ही हम वो महंगी खादें, महंगा डीजल लेके, महंगी ज़रूरी अद्वियात लेके पिसे हुए थे। ऊपर से ये जो अभी ये बजट जून का आया है, और इस गवर्नमेंट ने इतना जुल्म किसान के साथ किया है कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। महंगाई के बायस किसानों के पास खाद खरीदने तक के पैसे नहीं रही। सही कसर बिजली बिलों ने निकाल दी। किसानों ने कहा, खादों की अदम दस्तयाबी से फसलों की फी मन पैदावार कम हो गई। अगर सिस्टम इसी तरह चलता रहा तो आइंदा साल मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो जाएगी। 15 अगस्त को कल हमारा एहतजाज भी है और पुरअमन एहतजाज है, और हमारा गवर्नमेंट से ये भरपूर मुतालबा है कि जो बिलों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है, वो बिलों को वो पहले जो 5 रुपए पे पर यूनिट था उसी सतह पे ले आए। किसान जो है वो पिसा हुआ तबका है, और उसे अगर और पिसा गया तो तकरीबन मुल्क की मईशत जो है वो बचाना मुश्किल हो जाएगी। जिला भर के किसानों ने भी कल एहतजाजी मुजाहिरा करने का भी ऐलान कर दिया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चन्योट।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा धचका। सीमेंट की मुकामी फरोख्त 50% तक कम हो गई। 2 माह में फरोख्त 18,80,000 टन रिकॉर्ड की गई। सेक्टर पर बड़ा खतरा मंडलाने लगा। सीमेंट की मकामी फरोख्त 50% तक गिर गई। सीमेंट डीलर्स ने कसूरवार हुकूमती पॉलिसीज को ठहरा दिया। ताजर कहते हैं हुकूमत सीमेंट सनतों को साजगार माहौल फराहम करे। एडवांस पेमेंट होती थी पहले, चलो 2-2, 3-3 कस्टमर के पड़ा रहते थे पैसे वगैरह, लेकिन अब नहीं है। अब रेगुलर कस्टमर है, रेगुलर भी पैसे देने से बस हिचकिचाता है कि यार पता नहीं पैसे देने कि ना दें। सीमेंट डीलर्स कहते हैं शोबे को तशवीशनाक सूरत हाल से निकालने के लिए फौरी इकदाम जरूरी हैं। 2 माह में सीमेंट की मकामी फरोख्त 50% कम होकर 18,80,000 टन रही। सीमेंट कह लें कि 30 रुपये कम हुआ है और ईंट तकरीबन कोई 200-300 कम हुई है। कोई सेल कम ही है, सेल नहीं हुई, सेल कम ही है। डीलर्स का कहना है 2 माह में सीमेंट के एक बैग की कीमत 750 से बढ़कर 1050 रुपए तक पहुंच गई है, जो सेक्टर को डुबो देगी। हुकूमत कीमतों में कमी के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब दरामदी अशिया पर पाबंदी टेक्सटाइल के बाद तिब्बी शोबे पर भी असरअंदाज। टेक्सटाइल शोबे और अद्वियात के लिए रॉ मटीरियल शॉर्टेज शिद्दत इख्तियार कर गई। अशिया पर पाबंदी टेक्सटाइल के बाद तिब्बी शोबे पर भी शदीद असरात डालने लगी। टेक्सटाइल शोबा और अद्वियात के लिए रॉ मटीरियल शॉर्टेज शिद्दत इख्तियार कर गई। जहां इंटरनेशनल ऑर्डर्स की तकमील में नामुमकिन हो रही है, तो अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग भी मुश्किल है। लाइफ सेविंग अद्वियात की किल्लत में शिद्दत आ गई। एनेस्थीसिया के बाद एंटी टीबी, एंटी डिप्रेसिंग अद्वियात की भी शॉर्टेज हो गई। फैसलाबाद की मेडिसिन मार्केट में अद्वियात की किल्लत पैदा हो गई। मार्केट में खून पतला, ब्लड प्रेशर, अमराज कल्ब, बुखार, टीबी, मिर्गी और सर्जरी समेत 100 के करीब अद्वियात नायाब हो चुकी हैं। अलाइड हॉस्पिटल है, करीब अलाइड मोड़ पे हम खड़े हैं, जिसकी वजह से जो मरीज़ आते हैं उनको भी मेडिसिन नहीं मिल रही और वो मेडिसिन से और दवाइयाँ जो हैं ज़रूरत की उनसे ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। अद्वियात जो हैं, जो रूटीन की अद्वियात हैं, वो भी यहाँ पे नहीं मिल रही। जिस तरह कह लें कि पैराडोल कह लें, नींद की कह लें, या डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर शुगर की जो मेडिसिन हैं, ये रूटीन की मेडिसिन है। और जो हमारा मुआशरा, इसमें हर जो दूसरा बंदा है वो यहाँ पे डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर शुगर का शिकार है और यहाँ पे हद तक इंसुलिन नहीं मिल रही। इंसुलिन जबकि बहुत अहम जरूरत है शुगर के मरीज के लिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साबिक सीनियर नायब सदर मियां तनवीर कहते हैं मुश्किलात शदीद हो गई हैं। हुकूमत को जरूरी दरामद पर पाबंदियां खत्म करनी चाहिए। मैन्युफैक्चर जो लोकल मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन है वो भी, उनके नंबर भी जो हैं शॉर्टेज के जो वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। और इस वक्त डिफरेंट किस्म की, पहले तो सिर्फ हार्ट, शुगर या वो एनेस्थीसिया की मेडिसिन ज़्यादा शॉर्ट थी। अब एंटी डिप्रेसेंट, एंटी टीबी और इसके अलावा बाकी मेडिसिन जो हैं उनकी भी दस्तयाबी में जो मुश्किलात हैं वो पेश आनी शुरू हो गई हैं। दरामद के लिए स्टेट बैंक से इजाजत और डॉलर की गैर मुस्तहकम सूरत हाल ने मुश्किलात खड़ी कर रखी हैं। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर आज़ादार हुसैन के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, हुकूमत ने इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमत $9 फी MMBTU कर दी, जबकि सिंध के लिए ये गैस पंजाब से सस्ती है। फैसलाबाद ऐवान सनत व तिजारत के सीनियर नायब सदर इमरान महमूद कहते हैं कि हम सूबों के मुकाबले से बाहर ना निकले तो खत्ते में अपनी जगह कैसे बनाएंगे। मजीद बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज बताएगा मजीद उनका क्या कहना था। मटीरियल है उसकी कीमतें कम होती नज़र नहीं आ रही हैं। एक तरफ ये मसला है और दूसरी जानिब गैस की कीमतें हुकूमत ने $9 फी MMBTU इंडस्ट्री के लिए कर दी है। लेकिन सूबों की बात की जाए तो सूबों में ही पंजाब के गैस के रेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सीनियर नायब सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री इमरान महमूद मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं। इमरान भाई, ये बताएगा कि आप सूबों में ही मुकाबला नहीं जब कर पाएंगे तो रीजन में किस तरह करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी जब बात हुई थी फिनांस मिनिस्ट्री में तो यही हुई थी कि पूरे जो हमारे पूरे पाकिस्तान रीजन्स के जो एक्सपोर्टर्स गए जो किए हैं उन्होंने ओरिएंटल 5 सेक्टर्स को किया है कि उसका प्राइस एक होगा। और जब नोटिफिकेशन आया तो पंजाब के लिए अलहदा, दूसरे सूबों के लिए अलहदा। ये एक बहुत बड़ा जिसको कहते हैं ना गैप आ जाएगा और हम आपस में ही सूबे ही आपस में लड़ेंगे, कॉम्पिटिटिव हम रहेंगे नहीं। पहले रीजन्स को तो बाद में देखें ना, जैसे गवर्नमेंट कह रही है कि रीजन्स को हमने देखना है कि रीजन्स में क्या जा रहा है। रीजन जो छड़े हमारे आपस में ही रीजन मिल नहीं रहा, उसकी वजह से हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि जब एक चीज़ हमें ज़्यादा महंगी इस सेक्टर को पंजाब को पड़ेगी, जब कॉस्टिंग करेंगे, लेवलिंग पेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो दूसरे जो सूबे में है उसमें रेट ज़्यादा मिलेगा तो प्रॉब्लम चाहूँगा मैं डॉलर के ऊपर। डॉलर की कीमतें जो है वो मुसलसल कम हो रही है, नुमाया कमी हुई है। 217-18 के ऊपर डॉलर जो है इस वक्त आ चुका है, 240 रुपए का था। रॉ मटेरियल की कीमतें क्यों नहीं कम हो रही? ये हमारा एक डिलेमा है
हमारे मुल्क का कि चीज़ जब बढ़ती है तो फिर बहुत ऊपर चले जाती है, जब कम होती है फिर वो कम नहीं होती। अब देखिए 218 रुपये डॉलर इंटर बैंक में है और ओपन मार्केट में 216 214 पे आज चला गया होगा। अब मकसद ये है कि जब रॉ मटेरियल ही हमारा नीचे नहीं आएगा, उधर से डॉलर की जब कॉस्टिंग की हमने 235-40 पे करके माल बेच दी है, अब वो 235-40 में बेचने के बाद हमें नुकसान है। बैनुल अक़वामी कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है? वो डिमांड ये कर रहा है कि डॉलर आपका बेशक नीचे आ गया या जो भी आ गया, लेकिन आपका रॉ मटेरियल भी उस हिसाब से सस्ता होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल वर्ल्ड वाइड जो है वो रॉ मटेरियल सस्ता हो रहा है। तो लेकिन इधर सस्ता रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, उसकी वजह से प्राइसेस जो हमारे कॉस्टिंग है उससे ऊपर जा रही है। और अगर यही प्रॉब्लम रही, देखिए पिछले महीने में 11% डिक्लाइन की तरफ टेक्सटाइल की चले गई है और मुझे लग रहा है इस महीने हम 20% पे चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम इस वक्त ये हो गया कि आज दोबारा फिर लोड शेडिंग शुरू होगी जो पिछले दिनों नहीं जा रही थी, और ये टाइमिंग भी तो बिल्कुल विदाउट इन्फॉर्मेशन जो जा रही है। सनतें जो हैं इस वक्त वो मसाइल में घिरी हुई हैं। बिजली के हवाले से बात की जाए तो कीमतें कम की, लेकिन लोड शेडिंग शुरू हो गई। गैस की कीमतों का तयन नहीं हो पा रहा है। डॉलर की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद रॉ मटेरियल की कीमतें कम नहीं हो रही। ये वो मसाइल हैं जिसमें इंडस्ट्री घिरी हुई है। गैस की कीमत यकसा की जाए, शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, फेस्को प्रमोशन केसेस के हवाले से अहम खबर, टाइम स्केल अपग्रेडेशन और रेगुलर प्रमोशन केसेस पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने फेस्को को माफी की तरह तरक्कियों के कवायद और जवाबित जारी रखने की हिदायत कर दी। बात करेंगे अवैस अली से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल टाइम स्केल अपग्रेडेशन और महकमाना प्रमोशन केसेस पर लगाई गई पाबंदी वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से ख़त्म कर दी गई है और माजी की तरह टाइम स्केल अपग्रेडेशन और महकमाना प्रमोशन केसेस को जो है वो जारी रखने की हदायत की गई हैं। वो मुलाजमीन जिनके महकमाना प्रमोशन के केसेस जो हैं वो अल्तवा का शिकार हैं या फिर टाइम स्केल अपग्रेडेशन की वजह से जो है वो मुलाजमीन को मुश्किलात का सामना है, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये खसूसी तौर पर हदायत जारी की गई हैं कि टाइम स्केल अपग्रेडेशन के केसेस और महकमाना प्रमोशन केसेस जो रुके हुए हैं उनको माजी के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक जारी रखा जाए और मुलाजमीन को उनकी कारकर्दगी और उनकी जो है वो महकमाना रिपोर्ट और दीगर जो तरक्कियों की शराइत हैं उसके मुताबिक तरक्कियाँ फराहम की जाएं और जो पाबंदी लगाई गई थी टाइम स्केल अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं, महकमा बल्दियात का स्पेशल अलाउंस खतरे से दो चार, फाइनेंस डिपार्टमेंट से मंजूरी के हवाले से पूछ लिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे, अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के मुलाजमीन का स्पेशल अलाउंस खतरे से दो चार होने लगा, जो उनको डिस्पैरिटी अलाउंस 15% दिया जा रहा है। उस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा गया है कि क्या ये अलाउंस के हकदार हैं, क्योंकि उनकी जो अलग से सर्विस कैडर मौजूद है, लोकल कौंसल सर्विस है जो उन्हें डील करती है, तो उस हवाले से जो उनके अलाउंसेस वो पहले से बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पूछा गया कि पंजाब हुकूमत के अलाउंसेस उन पर इम्प्लीमेंट करेंगे या इस हवाले से वो नोटिफिकेशन रोक दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये हदायत जारी की गई है कि यहाँ पर बताया जाए कि लोकल गवर्नमेंट के जितने अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी NA 108 में ज़िमनी इंतखाब के हवाले से मुतहरिक हो गई। साबिक सिटी जनरल सेक्रेटरी PPP और टिकट होल्डर चौधरी इंतजार अदील ताज का कहना है कि अगर क़यादत ने इजाज़त दी तो इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। बात करेंगे उमैर अजमत से। उमैर, क्या अपडेट है आपके पास? जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से NA 108 में ज़िमनी इंतखाब का ऐलान कर दिया गया है। 25 सितंबर को इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया और इस हवाले से कागजात नामजदगी की वसूली का अमल भी शुरू किया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद सिटी के साबिक जनरल सेक्रेटरी और टिकट होल्डर इंतजार अदील ताज साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, हमें यह बताइएगा कि NA 108 में ज़िमनी इंतखाब अनाउंस हो चुका है, तो इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या लायहा अमल है, क्या तैयारी की जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से? जी, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 108 में ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और ये बड़ी एक अजीब सूरत होगी कि इस दौर में इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं वो किस करवट ऊँट बैठेगा, क्योंकि हमारी तैयारी तो मुकम्मल है। अगर हमारी पार्टी हमें ऑर्डर करेगी
तो हम इंशाल्लाह अपनी पूरी कारकर्दगी के साथ मैदान में उतरेंगे। तो पीपल्स पार्टी हर मैदान में, आपको पता है, आपने पुराने इलेक्शन भी देखे हैं कि हम हर बार अपनी तैयारी से उतरते हैं और भरपूर मुकाबला करते हैं हर पार्टी का। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ और होगा कि हमारे इत्तेहादी हैं, पार्टी जो फैसला करेगी। उमर तफसीलात से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक ने ब्रांच इंचार्जेस से मीटिंग की। मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस मोहम्मद अफजल भी शरीक हुए। बात करेंगे अपने नुमाइंदा तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा इस मीटिंग से मुताल्लिक। सिटी पुलिस अफसर फैसलाबाद उमर सईद मलिक की जानिब से एसएसपी ऑपरेशन फैसलाबाद के दफ्तर में मुख्तलिफ दफ्तरी मामलात और एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स के ऊपर एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल और सीपीओ ऑफिस की ब्रांच के इंचार्जेस भी मौजूद थे। इस मीटिंग का क्या एजेंडा था, इस हवाले से क्या हदायत पास की गई हैं, इस पर हम बात करेंगे सिटी पुलिस अफसर से। वो हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि इस मीटिंग का क्या एजेंडा था और इसमें क्या हदायत आपने आगे फॉरवर्ड की। तैयब साहब बहुत शुक्रिया। हमने मुख्तलिफ हेड ऑफ ब्रांचेस का मीटिंग की है। इसमें जो हमारे वेलफेयर इंचार्ज हैं वो मौजूद हैं, और वेलफेयर की जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो शहदा की फैमिलीज़ हैं। उनके लिए उनके जो पैकेजेस हैं, उनको उनकी फैमिलीज़ को किसी किस्म की परेशानी ना हो, तो उस पर हम एक लाए अमल तैयार करें। दूसरे जो हैं वो हमारे डेवलपमेंट इंचार्ज हैं। मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ हम एक रूटीन का वर्क करते हैं वहाँ पे हमें थानों की, पुलिस लाइन्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और ताकि हम अपने प्रोसेसेस जो हैं वो बेहतर करें। आपने देखा भी, हमने सीटीओ साहब के साथ भी विज़िट किया और साथ हम लाइसेंसिंग ब्रांच को भी कर रहे हैं। तीसरे जो हमारे लीगल ब्रांच के ऑफिसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। लीगल ब्रांच में बाज़ मामला ऐसे होते हैं जिसमें कोर्ट में हमने प्रेजेंट करना होता है, उसकी हम ये कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ ब्रांचेस के साथ बैठ के जो जिनकी प्रॉब्लम्स हैं हम देख रहे हैं, और हमारा बड़ा फोकस है कि हमारे जो शोहदा की फैमिलीज हैं उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। तैयब अपडेट कर रहे थे, बहुत मुख्तलिफ मामलात पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, ऐसा बताएं। अब शामिल करें चनियोट से। चनियोट में महकमा सोशल वेलफेयर का अहसन इकदाम। डीएचक्यू अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड के तहत दर्जनों माजूर अफराद का फिजिकली मुआयना करके मेडिकल सर्टिफिकेट्स के लिए रिपोर्ट्स बनाई गई। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, चनियोट के माजूर अफराद के लिए अच्छी खबर सामने आई है। महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से माजूर अफराद के लिए जो माजूरी सर्टिफिकेट है उसके लिए मेडिकल बोर्ड का जो है वो आज आगाज़ किया गया है, और यहाँ पर जितने भी केसेस हैं उनको निपटाया जा रहा है। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल शहबाज खान साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि कितनी आज केसेज हैं जिनको आज मेडिकल बोर्ड में जब देखा जा रहा है। जी, अभी तक हमारे पास 16 केसेज आए हैं, जिनमें से 13 डिक्लेयर माजूर स्पेशल अफराद डिक्लेयर हुए हैं, जबकि से 3 रेफर हुए हैं और 1 नॉट डिसेबल है। और अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो चुका है। जो स्पेशल अफराद हैं वो घर बैठे खुद ही कंप्यूटर पे मतलब अपनी टाइम ले सकते हैं, और सिर्फ एक दफ़ा उन्हें बोर्ड पे करना पड़ेगा और ख़ुद ही वो अपने घर से अपने जो मजदूरी सर्टिफिकेट है वो प्रिंट निकाल सकते हैं, और ये पब्लिक के लिए बहुत बड़ी सहूलत है, स्पेशल अफराद के लिए भी। थैंक यू। बिल्कुल, माजूर अफराद मेडिकल बोर्ड के हवाले से देखा जाए तो माजूरी सर्टिफिकेट के असूल के लिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में मेडिकल अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में सालाना तीसरी डिस्प्ले का इनेकाद किया गया। जहांगीर अशरफ से बात करेंगे। जहांगीर, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग शोबा की तालिबात की तरफ से आज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है अपने सालाना प्रोजेक्ट्स को, जिसमें मुख्तलिफ जो टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ आइडियाज़ हैं, उनको प्रेजेंट किया गया है। स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या क्या आइडियाज़ और कौन कौन सी जो उन्होंने वैरायटी है वो प्रेजेंट की है, किस किस प्रोजेक्ट पर काम किया है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं, आपका आज फाइनल डिस्प्ले है, कौन कौन से थीम पर और क्या आइडिया प्रेजेंट किया आपने? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया अजमल है और मेरा जो टाइटल है वो है स्वीट टूथ पे। मैंने कैंडीज़ ली है अपनी चाइल्डहुड मेमोरी से और उसको डिफरेंट तरीके से उसकी शेप्स, कलर्स और टेक्सचर पे काम किया। मैंने एक्सपेरिमेंटल भी काम किया है, और मेरे जो फाइनल प्रोडक्ट्स है वो डिजिटल काम पे है, जैकेट्स पे है, और मैंने हैंडमेड बैग्स बनाए हैं। और मेरा यही था कि चाइल्डहुड में हमें ऑब्सेशन होती है कैंडी से। वो बेशक चाइल्डहुड मुझे लगता है कि बड़े भी जो है ना वो कैंडी से अट्रैक्ट होते हैं, तो मैंने ये टॉपिक इस वजह से ही लिया था कि जो मेरी ऑडियंस है वो मेरे साथ इंटरेक्ट करें, और मेरी टारगेट ऑडियंस जो थी वो टीन्स और यंगस्टर्स थे। और मेरा यही इसमें मैसेज था कि जो कैंडीज़ है वो सिर्फ बच्चों के साथ रिलेट नहीं होती,
बड़े भी उससे अट्रैक्शन लेते हैं, बेशक वो बूढ़े हों, जिस मर्जी एज के हों, हर कोई जो है इससे अट्रैक्ट होता है। यही मेरा मकसद है इस टॉपिक को लेकर। कैंडीज़ के थीम को लेकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो हैं, मुख्तलिफ मलबूसात, मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ टॉपिक्स और मुख्तलिफ थीम्स पर टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की तलबा जो हैं उन्होंने अपना काम प्रोजेक्ट किया है। यहाँ पर और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं आपका थीम क्या है, क्या डिस्प्ले किया है, कौन कौन सी वैरायटी जो है आपके स्टॉल में मौजूद है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम इकरा नईम है और मेरा टॉपिक है बेसिकली कसिनो और मैंने इंस्पिरेशन ली है प्लेइंग कार्ड्स की। मेरी इंस्पिरेशन प्लेइंग कार्ड्स की ये थी कि मुझे ये चीज़ निकालनी थी कि हम कार्ड्स के एलिमेंट्स को कार्ड्स में ही क्यों छोड़ देते हैं, हम उनको बाहर क्यों नहीं लाते, उनको अपैरल्स में, फैब्रिक में क्यों नहीं लेके आते। बेसिकली मैंने उन मोटिव्स को उठाकर, जैसे कार्ड्स के अंदर किंग होते हैं, क्वीन होते हैं, किंग होती है, किंग के क्राउन होता है, उसका वो ताज वो होता है, उसका तलवार होती है, उन सब एलिमेंट्स को उठाकर कुछ हैंड एम्ब्रॉयडरी किया है, कुछ सिल्क पेंट किया है, कुछ फैब्रिक पेंट, इस सब डिफरेंट ये कुछ जैकेट बनाई है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट में मैंने ये मैक्सी बनाई है, कुछ हैंड एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस बनाए हैं, ये सब कुछ। बिल्कुल, यहाँ पर मुख्तलिफ जो काम है वो डिस्प्ले किया गया है स्टूडेंट्स की तरफ से और इस हवाले से 40 के करीब तलबा हैं जिन्होंने अपना काम टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिस्प्ले किया है और टीचर्स ने विजिट करके तमाम स्टूडेंट्स के काम को खूब सराहा है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।